मूवी की दुनिया में विलन हमेशा हमारे लिए एक मिस्ट्री रहे हैं। हर एक विलन अपनी यूनिक फिलॉसफी के साथ आता है जो कभी हमें डिस्टर्ब करता है तो कभी हमें सोचने पर मजबूर। आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे ही विलन के बारे में जो अपनी फिलॉसफी से हमारी सोच को बदल चुके हैं। आज का ये वीडियो उनकी फिलॉसफी पर है और हम देखेंगे कि उनका पर्सपेक्टिव कहाँ तक सही हो सकता है और हम उनसे क्या सीख सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं द डार्क नाइट के जोकर की। हीथ लीजर की परफॉर्मेंस सबने बहुत पसंद की और जोकर का कैरेक्टर फिल्म का सोल था। उसका ये डायलॉग तो आपको याद ही होगा। When the chips are down, these civilized people, they'll eat each other. ये डायलॉग सिर्फ एक एंग्री रेंट नहीं बल्कि जोकर का पूरा फिलॉसफी है। जोकर का मानना था कि हर इंसान के अंदर एक ऐसी केओटिक एनर्जी होती है जो सिविल सोसाइटी के रूल्स के अंदर दब जाती है, लेकिन जब हमारे कंफर्ट जोन हिलते हैं तब हम अपने असली चेहरे को देखते हैं। जोकर को लगता था कि हर इंसान के अंदर का विलन चाहता है कि दुनिया को उसके तरीके से देखा जाए और उसके हिसाब से सब कुछ केओटिक होना चाहिए। वो दुनिया को डिसऑर्गेनाइज करना चाहता था क्योंकि उसका मानना था कि अगर हम सबको अपनी असली पहचान समझ आ जाए तो हम अपने ट्रू पोटेंशियल को समझ सकते हैं। बट ये पर्सपेक्टिव काफी एक्सट्रीम है। जोकर के अकॉर्डिंग केओस ही असली रियलिटी है और ऑर्डर सिर्फ एक इल्यूजन। जोकर हमेशा कहता था कि सोसाइटी का स्ट्रक्चर सिर्फ एक एक्ट है और जब वो एक्ट टूटेगा तब सब कुछ असली दिखाई देगा। उसका ये पर्सपेक्टिव हमारे लिए एक शॉकिंग रिमाइंडर है कि हमें अपनी सोसाइटी की ट्रू रियलिटी को समझने के लिए कभी कभी थोड़ा अनकंफर्टेबल होना पड़ता है। अब बात करते हैं मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के सबसे बड़े विलन थैनोस की, जो हमारे लिए एक प्योर इनजस्टिफाई द मीन्स विलन था। थैनोस का डायलॉग तो आपको याद ही होगा। The hardest choices require the strongest wills. ये बहुत ही इम्पैक्टफुल डायलॉग था। थैनोस का मानना था कि अगर यूनिवर्स को बैलेंस में लाना है तो उसे हाफ ऑफ द पॉपुलेशन को मारना पड़ेगा। थैनोस की फिलॉसफी एक एक्सट्रीम वर्जन है। उसका बिलीव था कि ग्रेटर गुड के लिए कुछ सेक्रीफाइसेस जरूरी होती हैं और अगर हमारे पास पावर हो तो हमें अपने डिसीजन से बिगर पिक्चर देखना चाहिए। एक और इंटरेस्टिंग बात थी, वो अपने एक्शन को मर्सी के रूप में जस्टिफाई करता था। उसका कहना था कि वो यूनिवर्स के लिए फायदा कर रहा है और वो सभी को एक नई और बेटर फ्यूचर दे रहा है। थैनोस की पर्सपेक्टिव में उसने अपने गोल को ग्रेटर गुड के लिए सेट किया था, लेकिन इस पर्सपेक्टिव में एक फॉल्स है। जब तक आप डिसीजन लेने वाले हैं आपको दूसरे इंसान की लाइफ और उनके चॉइसेस को इग्नोर नहीं करना चाहिए। तो चलिए अब बात करते हैं एक और लेजेंडरी विलन डार्थ वेडर की। स्टार वॉर्स का ये कैरेक्टर हमेशा से फियर और कंट्रोल का सिंबल रहा। जब डार्थ वेडर ने ए न्यू होप में कहा, I find your lack of faith disturbing. तो ये डायलॉग एक होल जनरेशन को डीप फिलॉसफी सोच देने वाला था। डार्थ वेडर की फिलॉसफी एक स्ट्रॉन्ग बिलीव थी कि वर्ल्ड में स्टेबिलिटी के लिए ऑर्डर का होना जरूरी है। उसका मानना था कि पावर और फियर के थ्रू इंसान कंट्रोल हो सकते हैं। वो अपने एम्पायर के जरिए ऑर्डर और पीस लाना चाहता था, लेकिन अपने मेथड को जस्टिफाई करते हुए वो फोर्स और वायलेंस का सहारा लेता है। डार्थ वेडर का पॉइंट ऑफ व्यू ये था कि लोगों को किसी काम को करने के लिए उन्हें फोर्स से गाइड किया जाता है। क्या आप ये मान सकते हैं कि समटाइम्स फियर्स एंड पावर आर नेसेसरी टू ब्रिंग अबाउट ए स्टेबल एंड पीसफुल वर्ल्ड। डार्थ वेडर का ये बिलीव भी क्वेश्चनेबल है। उसका फियर और पावर को यूज करने का तरीका अपने पर्पस को अचीव करने के लिए एक एक्सट्रीम और कंट्रोवर्शियल पाथ है। यहाँ पे आप देखते हो कि कोई भी ऑर्डर के नाम पर कुछ लोगों को अपनी कंट्रोल पावर से यूज करते हैं। अब बात करते हैं एक ऐसे विलन के बारे में जो पावर और रिस्पेक्ट के लिए जाना जाता है, डॉन वीटो कॉर्लियोन, द गॉडफादर। उनका फेमस डायलॉग तो आपने सुना होगा। I'm gonna make him an offer he can't refuse. डॉन वीटो कॉर्लियोन की फिलॉसफी एक मिक्स थी पावर, लॉयल्टी और रिस्पेक्ट का।
उनका मानना था कि अगर आप अपने एनिमी को अपने टर्म्स पर लाना चाहते हो तो आपको उन्हें एक ऐसा ऑफर देना होगा जो उन्हें रिजेक्ट करना मुश्किल हो। उनके लिए रिस्पेक्ट सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था और अगर कोई आपके रिस्पेक्ट के अगेंस्ट जाता है तो उसे अपनी पोजीशन दिखानी पड़ती है। डॉन कॉर्लियोन का एक्शन काफ़ी प्रैक्टिकल और कोल्ड बोल्डेड था, लेकिन उनका पॉइंट ये था कि लाइफ में किसी को अपने टर्म्स पर लाना ज़रूरी होता है जब आपको उनकी लॉयल्टी चाहिए। ये फिलॉसफी कभी कभी रियल लाइफ में भी लगती है कि रिस्पेक्ट को अर्न करने का तरीका अपनी पावर और एक्शन से होता है। तो आज हमने बात की कुछ आइकॉनिक विलन के फिलॉसफी के बारे में। जोकर, थैनोस, डार्थ वेडर और डॉन विटो कॉर्लियोन। हर विलन का अपना एक पर्सपेक्टिव था जो उनके एक्शन को जस्टिफाई करता था, लेकिन सभी फिलॉसफी में एक कॉमन थ्रेड था, पावर, कंट्रोल और ऑर्डर। आज भी हमारी सोसाइटी में ये क्वेश्चन काफ़ी रिलेवेंट है। कभी कभी हम ये सोचते हैं इंस जस्टिफाई द मीन्स, या हम अपने फियर के थ्रू वर्ल्ड को ऑर्डर में ला सकते हैं। जब हम विलन के पर्सपेक्टिव को समझते हैं तब हमें अपनी लाइफ में ये भी लेसन सीखने को मिलता है, अपने एक्शन के परिणाम को समझना और अपनी चॉइसेस को वाइजली बनाना। वैसे आपका फेवरेट विलन कौन सा है और उसकी फिलॉसफी कैसी लगती है आपको, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर देना। ऑल राइट, थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए साइनिंग आउट।